हेलो एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। मैं कृष्ण गोपाल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, मैं आज केमिकल काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसका रिएक्शन दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ए का, बी का दिया हुआ है और इनिशियल रेट हम लोग को दिया हुआ है। ओके, अब देखिए इसमें क्या फाइंड करना है। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ओके, सेकेंड में क्या निकालना है? रेट कांस्टेंट। थर्ड में निकालना है रिएक्शन रेट when the concentration of A and B are 0.20 m and 0.35 m। ओके, समझ गए? एक किसका क्वेश्चन है? एक केमिकल काइनेटिक्स का है। तो चले हम लोग, तो देखिए हम लोग का गिवन रिएक्शन क्या दिया हुआ है। यहां देखें क्या दिया हुआ है। A प्लस बी इज गिविंग प्रोडक्ट, यही ना रिएक्शन है। अब देखिए हम ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए मान लेते हैं x और विथ रिस्पेक्ट टू बी बाय, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए इज x एंड बी इज y। ओके, ठीक है। तब हम लोग देखिए यहाँ पे ए के अपेक्षा ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? x और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? y। ठीक है, अब देखिए तो एक्सप्रेशन इसका क्या हो जाएगा? रेट ला का एक्सप्रेशन ऑफ रेट लाइज। तो देखिए तो रेट हम लोग लिख सकते हैं कि रेट बराबर k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर y। ठीक है, अब हम लोग को इसमें क्या अननोन है? x और y। तो देखिए तो क्वेश्चन में हम लोग का रेट का भी वैल्यू दिया हुआ है अलग अलग, कंसंट्रेशन का भी दिया हुआ है ए का और बी का। तो हम लोग बारी बारी से पुट करें। देखिए पहले इसको इसको और इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए तो रेट का वैल्यू क्या है? 4.0 इंटू 10⁻⁻⁴ बराबर k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है? 0.1 के पावर x इंटू 0.1 के पावर y। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻³ बराबर k इंटू, अब देखिए यहाँ क्या है? ए का कंसंट्रेशन 0.2 और बी का भी क्या है? 0.2। तो क्या आ जाएगा? 0.2 रेस्ट टू पावर x इंटू 0.2 रेस्ट टू पावर y। इसको हम लोग इक्वेशन सेकेंड माननी है, ठीक है। अब याद रखिए ये हो जाएगा 2, चले इधर आ जाइए। नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2.0 इंटू 10⁻³ बराबर k इंटू, देखिए अब ए का कंसंट्रेशन कितना है? 0.5 और बी का 0.1। तो k इंटू 0.5 रेस्ट टू पावर x इंटू 0.1 रेस्ट टू पावर y। इसको हम लोग इक्वेशन 3 माननी है, ठीक है। अब एक और इक्वेशन आएगा, इक्वेशन 4। तो क्या हो जाएगा? 1.0 इंटू 10⁻⁻² बराबर क्या हो जाएगा? k इंटू, इसमें ए और बी दोनों का कंसंट्रेशन क्या है? 0.5। तो 0.5 रेस्ट टू पावर x इंटू 0.5 रेस्ट टू पावर y। अब देखिए यही चार इक्वेशन से हम लोग को क्या फाइंड करना है? x और y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इक्वेशन थर्ड को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड आपका क्या है, यही ना है 2.0 इंटू 10⁻³ बराबर k इंटू 0.5⁻x इंटू 0.1⁻1। ठीक है, इसको डिवाइड हम लोग को किससे करना है, इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है 4.0 इंटू 10⁻⁻4 बराबर क्या हो जाएगा k इंटू 0.1⁻x इंटू 0.1⁻y। ठीक है, अब देखिए तो आप लोग का क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। हाँ, अब फिर आइए, अभी क्या देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 नीचे है 10⁻⁻3 तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ 10⁻1 और 2 इंटू 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20। तो 20 डिवाइडेड बाई 4.0 बराबर क्या हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 0.1 तो क्या हो जाएगा 5⁻x हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, ये देखिए तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, तो 5 के पावर 1 इसको हम लिख सकते हैं बराबर 5 के पावर x। यहाँ से देखिए तो x का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया कि नहीं। अब हम लोग क्या करें, x का वैल्यू आ गया और y का वैल्यू फाइंड कर लें, है क्योंकि y का भी वैल्यू तो निकालना पड़ेगा। तो देखिए y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करें, डिवाइड इक्वेशन फोर को किससे डिवाइड कर दें, फ्रॉम थर्ड। ठीक है, 4 फ्रॉम 3। अब देखिए यहाँ पे तो स्पेस है नहीं, तो हम लोग आए यहाँ पे कर ले इसको साइड में, यहाँ पे। हाँ, तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 4 क्या है, इक्वेशन 4 है 1.0 इंटू 10⁻⁻2 बराबर क्या हो जाएगा k इंटू 0.5⁻x इंटू 0.5⁻y। इसको किससे डिवाइड करना है, इक्वेशन थर्ड से। तो थर्ड इक्वेशन आपका क्या है, ये है, यही है ना। तो क्या हो जाएगा 2.0 इंटू 10⁻³ बराबर क्या हो जाएगा k इंटू 0.5⁻x इंटू 0.1⁻y। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ क्या कैंसिल हो रहा है, k से k कैंसिल हो गया, 0.5x से भी कैंसिल हो गया। अब देखियो तो ये 10⁻⁻2 है 10⁻3 है, तो -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 और -2 +3 क्या हो जाएगा 1। तो 1.0 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻1 तो क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2.0, यही ना होगा, बराबर ये क्या हो जाएगा 0.5 को 0.1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, तो 5⁻y। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 10 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, तो इसको लिख सकते हैं 5⁻1 बराबर 5⁻y। तो यहाँ से देखिए तो y का वैल्यू क्या आ गया 1। ठीक है, तो हम लोग क्या किए x का भी वैल्यू फाइंड कर लिए, x का वैल्यू क्या आया 1 और y का भी वैल्यू फाइंड कर लिए, y का वैल्यू भी क्या आया 1। ओके, तब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्या बोल रहा है कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी।
तो देखिए तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए हम लोग क्या माने थे x, और विथ रिस्पेक्ट टू y क्या माने थे y। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा 1 और ऑर्डर ऑफ बी क्या हो जाएगा 1। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इज 1। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ए भी 1 ही है और विथ रिस्पेक्ट टू बी भी 1 ही है, तो दोनों ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए भी 1 है, ऑर्डर ऑफ बी भी 1 है, ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर चले। तो देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन क्या होता है कि कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होता है, के का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो चले, तो देखिए के का वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेशन लिख लेते हैं रेट ला का। ठीक है, तो रेट का एक्सप्रेशन क्या हम लोग लिखे थे, यही ना लिखे थे कि रेट बराबर के इंटू ए रेस टू पावर एक्स इंटू बी रेस टू पावर वाई। हम लोग एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कर लिया, क्या फाइंड किया, एक्स बराबर 1 और वाई बराबर भी 1, यही ना आया। तो यहाँ से देखिए तो रेट क्या हो जाएगा, रेट बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब यहाँ 4 इक्वेशन 4 दिया हुआ है, जिसको आपको मर्जी करे आप किसी एक का वैल्यू पुट कर दीजिए। हाँ, बशर्ते ये देखना होगा कि जिसका हम कंसंट्रेशन लेंगे ए का, उसी का लेना है बी का, और उसी का हम लोग क्या लेंगे, रेट लेंगे। ठीक है, अगर जो सेकंड वाले रो से लेंगे तो ए का 0.2 लेंगे, बी का 0.2 लेंगे, और इसका रेट क्या लेंगे 1.6 इंटू 10⁻³ तो हम लोग फर्स्ट रो से ले लेते हैं। तो फर्स्ट रो क्या है 4.0 इंटू 10⁻⁻⁴ क्या है मोल पर लीटर सेकेंड बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है 0.1 एम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी भी है 0.1 एम। ठीक है, अब यहां से देखिए तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा 4.0 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर को हम लोग एम लिख देते हैं। ठीक है, तो एम इंटू सेकेंड इनवर्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय 0.1 एम इंटू 0.1 एम, यही ना होगा। अब यहां से देखिए तो के बराबर क्या हो जाएगा 4.0 इंटू, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 4.0 इंटू 10⁻⁻⁴। देखिए तो एक एम से एक एम कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इंटू 100 क्या हो जाएगा एम इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यहां से देखिए तो के बराबर क्या हो जाएगा 4.0 इंटू 10⁻⁻⁴ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10⁻², तो -4 + 2 क्या हो जाएगा -2, तो 10⁻² एम इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो हम लोग क्या किए रेट कांस्टेंट का भी वैल्यू फाइंड कर लिए। ठीक है, तो के बराबर क्या आ गया 4.0 इंटू 10⁻² एम इनवर्स एस इनवर्स। ये क्या हो गया ए यूनिट हो गया रेट कांस्टेंट का। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन को भी हम लोग फाइंड कर लिए। अब हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्या बोल रहा है, यहाँ चले डिटरमाइन द रिएक्शन रेट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर 0.20 एम एंड 0.35 एम रिस्पेक्टिवली। ओके, तो देखिए अब हम लोग का क्या बोल रहा है कि रिएक्शन रेट निकालने के लिए बोल रहा है जब कंसंट्रेशन ऑफ ए इतना है और बी इतना है। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर कितना दिया हुआ है 0.20 एम और कंसंट्रेशन ऑफ बी बराबर कितना दिया हुआ है 0.35 एम। ओके, तो रेट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा रेट बराबर के इंटू ए इंटू बी, यही ना है। तो यहां से देखिए हम लोग को रेट फाइंड करना है,
तो रेट बराबर, देखिए के का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं यहाँ, इसको पुट कर दीजिए। तो 4.0 इंटू 10⁻⁻² एम इनवर्स सेकेंड इनवर्स, कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है 0.20 एम इंटू 0.35 एम, यही है ना। अब यहां से देखिए रेट बराबर क्या हो जाएगा, तो रेट बराबर हो जाएगा, सॉरी रेट बराबर क्या हो जाएगा 4.0 इंटू 10⁻⁻² इंटू 0.20 इंटू 0.35, ठीक है, क्या हो जाएगा एम इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ एम बचेगा और यहाँ क्या बचेगा सेकेंड इनवर्स, तो यूनिट क्या हो जाएगा मोल, मोलरिटी सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो अब यहाँ से रेट का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करें, सॉरी बार बार स्लाइड चेंज हो जा रहा है। तो 4.0 इंटू 0.20 इंटू 0.35 करते हैं तो ये आता है 0.28 इंटू 10⁻⁻² एम एस इनवर्स, ठीक है। तो अब यहां से आपका रेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेट बराबर क्या हो रहा है भाई, तो सेटिंग से दिक्कत क्या हो गया है, 2.8 इंटू 10⁻³ एम एस इनवर्स,